जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। सिया राम तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। सिया राम तुम अपने चरणों में, ओ भगवान तुम अपने चरणों में। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टवागुंसस्तनो गर्भश्रीमहि देवहितं यदायुः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याय ध्यानार्थे गन्धच्चत्वारि समर्पयामि। ओम मनोजीवं मारुततुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः। ध्याय ध्यानार्थे गन्धच्चत्वारि समर्पयामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलभ्यो नमः। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदकृत्यं देपायनो विरहकादरे आजुहावा पुत्रेरि तन्मयतया तर्पोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। हस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलात्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु वस्तुद्वेणुनादलहरे निर्वाण निर्व्याकुलं सहस्रनिबद्धनीयविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तान्यास्तनतापवर्गमखिलो धारान्ति सौराकृतिः। ओम रामं रामानुजं सीतं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विरसरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीकार्ध्वा मरुतः वृष्टिमातरः सुभङ्ग्यामानो विरते भुजमयः निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः। श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्यमय कल्याण में आरती में सभी सम्मिलित होंगे। घर के सभी सदस्य ऊपर आ जाएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ध्याय ध्यानार्थे गन्धच्चत्पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदग्गुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दासाभिदग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसानि प्रजासानि पगुसानि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करुत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः। हे राजा राम तुम्हारी आरती उतार
हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारूं। हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारो, हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारो। आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को, युगल छवि को सदा ही निहारो। हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारो। हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारो। ओ वाम भाग तो भित जग जननी, वाम भागे सो भित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को मैं, उन चरणों को मैं सदा ही पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा में, राम कथा में हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वंदन करती है दुनिया सारी। वंदन करती है दुनिया सारी। उन चरणों में मैं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे रघुवर तुम्हारी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रक्षाल्य अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिं ओम जगन्नाथनामाय जन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्वा गृहाण परमेश्वरः सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने शुभ स्थान पर विराजमान हो जाएं। शांति का परिचय देते हुए हम सभी महाराज जी के मुखार बिंदों से मंगलाचरण का दर्शन करते हुए परमात्मा की मनमोहक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कथाएं श्रवण करेंगे। जो भक्तगण ना पाए हों उनसे भी निवेदन है शीघ्र पधारें, और जो भक्तगण किसी कारणवश ना पाए हों वे महाराज जी के YouTube चैनल फेसबुक पर इस कथा को लाइव श्रवण कर सकते हैं। आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज आप टाइप करेंगे, महाराज जी के YouTube चैनल पर यह कथा आप सभी को मोबाइल और टीवी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। सभी भक्तगण शांति और एकाग्रचित होकर बैठे और कथा श्रवण करें। श्री राधे। जय श्री कृष्ण। सीताराम 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री गणेश भगवान की श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते परां ध्येयं
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाप्तिबोधम् वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। प्रवरः पवन कुमार खलवन पावक ज्ञानगण जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजव
तो शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम राम ओ जय श्री राम जय जय श्री राम 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 जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय श्री राम 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 ओ जय श्री राम जय जय श्री राम 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 जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम श्री सीताराम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम श्री सीताराम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री श्री राम जय श्री राम जय जय 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 श्री भक्त वत्सल भगवान की
भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से हम और आप इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कितने सौभाग्य। ओ मैया यहाँ कथा सुनने आई हैं दरबार का। भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से, देवादिदेव महादेव की महती कृपा से एवं श्री गणेश भगवान की और भगवान देवादिदेव महादेव के सुंदर सन्निकट बैठ करके इस रामायण कथा को हम और आप पान कर रहे हैं। कथा की महिमा तब बढ़ जाती है जब शिवालय हो और देवालय हो। जहाँ शिवालय होता है और जहाँ देवालय होता है तो उस कथा की महिमा ही अनोखी होती है। कहते हैं कि जो 10 गुना फल मिलने वाला है, अगर शिवालय के पास कथा हो तो 100 गुना फल मिलता है। उस कथा की पूर्ति 100 गुना की कर देते हैं। तो हम लोग बड़ भागी हैं यहाँ बैठ करके शिवालय के सुंदर मन्नत वाले प्रभु मंदिर में बैठ करके मन्नत वाले हैं। मानो की सारी मनोकामना जो पूर्ण कर दे वही मन्नत वाले देवादिदेव महादेव। इनका नाम भी है, 1000 नामों में एक नाम मन भी आता है, मन कल्याण भी आता है। सारे मन की इच्छा को जानने के लिए, भक्तों का पूर्ति करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए देवादिदेव महादेव के पास बैठ करके हम और आप इस देवादिदेव महादेव की इष्ट की कथा को ही श्रवण कर रहे हैं। उनके इष्ट कौन है? बोले राम। राम जी की हम और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रभु की विशेष और महती कृपा है। और भगवान के सन्निकट परीक्षित के रूप में बैठे हैं हमारे श्री गुरु प्रसाद पांडे जी, जो निरंतर अभिषेक, निरंतर पूजन, निरंतर पाठ कर रहे हैं। हमको लगता है कि यहाँ सब लोग अपनी ड्यूटी और अपने अपने समय पर चले जाते होंगे, लेकिन बाबूजी समय निकाल करके सुबह शाम धूप दीप नैवेद्य, तो सबसे बड़े भक्त ही, और भक्त को ही भगवान की कथा प्राप्त होती है। भक्त को ही भगवान की कथा प्राप्त हो पाती है। तो कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने श्रवण किया कि मैया कैकेयी ने उस 2 वचनों को मांगा है। पहला वरदान क्या मांगा? पहला वचन था कि भरत को राज्याभिषिक्त राज्य में विराजमान कर दिया जाए, और दूसरा राम जी के लिए वनवास मांगा। नवपंचंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रित चेराणि जिन्धरो रामो भवतु तामसः। किसी संत ने, किसी भक्त ने कहा कि 14 वर्ष के लिए ही क्यों मांगा था? 15 वर्ष भी मांग सकती थी, 13 वर्ष भी, 14 वर्ष के लिए ही राम जी की उन्होंने वनवास क्यों मांगा? तो आपको कहीं जवाब मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप वाल्मीकि पढ़ लेंगे
तो आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। अच्छा, हमें 6 दिन से कथा कर रहे हैं, अब हमको पता भी चल गया है कि कितने बजे कौन सी ट्रेन जाती है यहाँ से। हो जय सिया राम। और सब लोग अपना अपना सहयोग तो दान प्रदान करेंगे ही, तो वो भी सुंदर मगन कीर्तन करते हुए जाते हैं। तो किसी भक्त ने पूछा कि 14 वर्ष के लिए ही क्यों मांगा, 13 वर्ष, लेकिन 14? तो संतों का जवाब है, महर्षि वाल्मीकि जी करें, एक पखवाड़े से चल रहा था कार्य। एक पखवाड़े मतलब 15 दिन होते हैं, और 14 दिन तक 15वें दिन पता चल गया था, इसलिए 14 वर्षों के लिए मांगा। अथवा इसलिए मांगा कि अब आयु, रावण की जो आयु है तो केवल 14 वर्ष की ही है आयु, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष ही मांगा। संतों के अलग अलग भाव हैं। अथवा यह मान लीजिए कि वन उपवन सब इंतजार में हैं कि मेरे रघुनाथ कब जंगल में आएंगे और मुझे दर्शन कब देंगे। अथवा लखन लाल जी को सेवा का अवसर 14 वर्षों के लिए पूर्ण रूप से मिला, पूर्ण रूप से। और रामायण के केवल एक पात्र ऐसा है कि राम जी से कभी दूरी नहीं बनाई, और तो और जिस दिन से उन्होंने अयोध्या छोड़ दिया था उस दिन से भैया लखन लाल जी कभी सोए ही नहीं, निद्रा को ही जीत लिया। गता निद्रा पिवैरिणी, निद्रा पर ही विजय पा। ऐसे लखन लाल। मानो कि इस कथा से संदेश यह मिलती है कि जो हम संसार में लिप्त हैं, संसार की मायाओं में सो रहे हैं, तो उनसे हट करके उन माया रूपी संसार रूपी निद्रा को हटा करके भगवान की ओर जग जाना चाहिए, उधर जग जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। मानो कि अगर सो जाते हैं तो राम जी को खो देते हैं, अगर सो गए तो राम को ही खो दिया। इसलिए संसार में रहें, लेकिन संसार से अलग होकर के भगवान की शरणागति करते रहें और उनकी शरणागति लेकर के कार्य करते रहें। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि मागहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ। इधर सारे अयोध्यावासी हर्ष से उल्लास होकर के उत्सव मना रहे थे, उत्सव में सम्मिलित हो रहे थे। अरे अरे अरे, लेकिन आज श्री दशरथ जी महाराज कैकेयी के पास में राम की सौगंध को खिलाया है। राम को सौगंध खिला करके उन्होंने बचनों को मांग लिया है। इतना सुनना था कि श्री दशरथ जी महाराज के मानो के प्राण ही शरीर में नहीं रहा, मानो कि उनके प्राण ही निकल गए हों। जिस प्रकार से कोई अगर प्रेम के निबल जान मोहि जात है, सूरदास जी कहते हैं अरे अरे आप इस दीनहीन को निबल जान करके जा रहे हैं प्रभु। उसी प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज के मानो के प्राण ही निकल गए हैं, उनके पास प्राण ही नहीं बचे हैं और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए हैं।
माथे हाथ मूदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। जब व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा कष्ट में होता है, तो अपने दोनों हाथ सिर पर रख लेता है। लेकिन आज श्री दशरथ जी महाराज सिर पर न रख के नेत्र पर रख लिया कि मानो कि इस कुरूपणी को देखना ही नहीं है कैकेयी को। इसलिए उन्होंने अपने नेत्र पर हाथ रख के और झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहा है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी, अपूज्य महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन कर रहे हैं। व्यथितो विलस्तवैश्चैव व्याघ्नि दृष्ट यथा मृग, माते हाथ मूदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। अरे पाप घातनी, मेरा राम तेरा क्या बिगाड़ा? राम ने अगर कुछ कह भी दिया होगा गलती से, तो मैं राम के लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं माफी, मेरा राम क्या बिगाड़ा था? कितना प्रेम। अरे अरे, अभी तो आप परसों के दिन ही कह रही थी कि राम को कब राजा बनाओगे, और आज हुआ क्या अचानक आपको? भैया मानो कि जिस प्रकार से अहंकार पुरुष के सामने कोई दीनहीन व्यक्ति जाकर के बोलता रहे, तो भैया एक बार भी नहीं देखा, उसी रूप से कैकेयी बैठी हुई है, मानो उसके कोई शब्द ही नहीं चुभ रहे हैं, उनकी कोई करुणा नहीं चुभ रही है। राम ने क्या बिगाड़ा था? न तो राम बिना देहे तिष्ठन्तु मम जीवत। दशरथ जी महाराज यहाँ करें, अरे तू राम को नहीं बन भेज रही है, तू अपने पति को खो देगी। उन्होंने सोचा कि शायद अब भी पिघल जाए, अब भी अपने बचनों को ले ले। कोई असर नहीं हुआ। और श्री दशरथ जी महाराज करें कि बिना राम के ये प्राण रहेगा ही नहीं, शरीर रहेगा ही नहीं। अपि ते चरणों ऊर्ध्वान् स्पर्शयोस्त्वं प्रसीदत। अरे अरे, धीरे धीरे इधर सारे नगर के लोग आ गए और आकर के उत्सवों में सम्मिलित होने लगे। और ऐसे ही सम्मिलित होने लगे, देखा तो धीरे धीरे दिन जो है चढ़ता चला जा रहा है। श्री दशरथ जी महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सुमंत जी ने कहा कैकेयी से प्रेम करते हैं, इसलिए वह इस समय होंगे तो कैकेयी के भवन में होंगे। सुमंत जी आए और देखा, उस दृश्य को देखने के बाद सुमंत जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। बहुना स्त्री सहस्राणम बहुनाम चोपजीविना परिवादोपवादो वा राघवेनेमपद्यते। जैसे ही समझाना प्रारंभ किया, राजा के पास आए हैं और यहां तक कि कैकेयी ने कहा कि अगर यथाशीघ्र नहीं होगा कार्य तो मैं मान लूंगा
कि मैं मान लूंगी कि कोई अब सूर्य वंश का ऐसा राजा नहीं बचा जो अपने वचनों का पालन करे। इसलिए सुबह ही यह सब काम होना चाहिए। भरतेनात्मनां चाहं सापेत मनुजाधिपं यथा नान्येन तुष्यन्त्यः मृते राम विवासन। होत प्राप्त मुनि बेस धरी जो न राम बन जाए। मोर मरम राउर अस नृप समझिय मन मान। अरे प्रातःकालीन बेला अगर वह नहीं गए तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी, प्राणों को त्याग दूंगी और सबको बता दूंगी कि इस अयोध्या के जो राजा हैं वो मिथ्याभाषी हैं, मृदुभाषी रहे ही नहीं। कठोर शब्दों को बिल्कुल सुमंत्र जी भी समझाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा श्री दशरथ जी महाराज पास में बुलाए और उन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया। अतो श्रुत्वं राजं वचनं कथं गच्छामि भाव। कथं गच्छामि भाव। श्री दशरथ जी महाराज कहने लगे, अरे मैंने अपने वचनों को ओढ़ लिया था, उन वचनों को मैं पालन करने में अब असमर्थ हूं। सारा वृत्तांत सुमंत जी को बताया है। सुमंत जी वहां से आए और आकर के श्री राघवेंद्र सरकार से मुलाकात हुई। अरे पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? इधर मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, सारे अयोध्या वासी लगे हैं। अरे अरे अब पूजन होने वाला है। वशिष्ठ जाम्बाले इत्यादि सारे ऋषि महात्मा आए हुए हैं, लेकिन अब इधर दशरथ जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब राम जी को देखने के लिए आ रहे हैं, सब लोग लालायित हैं। अरे मेरे राम कैसे होंगे, क्योंकि सारे अयोध्या वासी देखने के लिए आ रहे हैं राम, लेकिन अब राम जी पिताजी को ढूंढ रहे हैं। यश्च रामन्य पश्यन्तु यम च रामो न पश्यति निंदितं सर्वलोकेषु स्वात्मेन विगर्जित। दशरथ जी महाराज यहाँ तक कहा सुमंत्र जी से कि ऐसा करो कि यथाशीघ्र जाओ राम जी को राजा बना दो। अभी लोगों तक बात नहीं फैली है, जो होगा देख लिया जाएगा। यथाशीघ्र पूरे आए ही हैं, सामग्री भी आई हुई है, तो उनको राजा बना दो। सर्वे संहि धर्मात्मा वर्णानां कुरुतो दयां चतुराणामि वयं स्थानं तेन ते तमनुव्रत। सारा वृत्तांत बताइए। और वह इधर आए और आकर के जैसे ही राम जी से बताया है, राम जी सुने, बोले इतनी छोटी सी बात, अरे ये माँ मुझसे कह देती, पिता से क्यों कही है ये। और एक बात कहूं, केवल ये राम ही ऐसा सुन सकते हैं और कर सकते हैं, दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। इस बात के लिए मेरे पिताजी को कष्ट दिया है। एवस्तु गमिष्यामि
वनं वस्तोद्महम्। मैया कौशल्या कह रही हैं, अरे अरे कुछ खा लो, कुछ पी लो, क्योंकि बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि पूजन पाठ चलेगा, बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। सारा कारण बताया है राम जी को। सुनहु राम सब कारण हो, सुनहु राम यह कारण हो, सुनहु राम सब कारण सुनहु राम सब कारण हो। राजै तुम पर बहुत स्नेह, राजै तुम पर बहुत स्नेह, सुनहु राम सब कारण सुनहु राम सब कारण कारण कारण। सारी बातों को श्री राघवेंद्र सरकार ने सुना और सुन करके जाना है। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परयूं नरेशु, सकहूं तयायुष धरहूं सिर, मेटई कठिन कले, मेटहूं कठिन कले। सारे कारणों को सुन करके वहां से उठे हैं और उठ करके इधर मैया कौशल्या, ओहो सजावट करवा रही, लालन तू जल्दी से नहा ले, तात जाऊं बलि वेग नहाऊं, यथाशीघ्र नहा लो, वशिष्ठ इत्यादि ऋषि महात्मा आ रहे हैं, आपका राज्य अभिषेक होगा। इतना सुना था कि श्री राघवेंद्र सरकार खड़े हो गए, मैया कौशल्या के पास गए, मैया एक बात पूछूं? मैया ने कहा हाँ बताओ। बोले मैया ये बताओ अयोध्या बड़ा है कि जंगल बड़ा है? मैया अयोध्या का राज्य बड़ा है कि जंगल बड़ा होता है? मैया ने कहा जंगल बड़ा होता है। तो जानती हो मेरी माँ केकई और ने कहा है कि बड़े पुत्र को बड़ा राज्य देना चाहिए, तो इसलिए पिताजी और मैया जी ने मुझे जंगल जाने को आदेश दिया है, और भरत छोटा है ना, इसलिए उसे अयोध्या का राज्य दिया है। भरत छोटा है इसलिए उसे छोटे राज्य, क्योंकि बड़े बड़े होने का बड़ा दायित्व होता है। इतना सुनना था, मैया कौशल्या का हृदय विदीर्ण हो गया, हृदय विदीर्ण हो गया। उनके नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगा। भरताय महाराजो योवराजं प्रयच्छति, मा पुनर्दंडकारण्यम् व्यवसायी सितामस। इतना सुनना था कि सुनते ही मैया कौशल्या के हृदय विदीर्ण हो गई। अब तो धीरे 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 पूरे अयोध्या में बात फैलने लगी। तैयारी चल रही थी राज्याभिषेक की, लेकिन अब धीरे धीरे बात फैल गई। अरे अरे नावनम गंतु कामस्य त्यजस्य वसुंधराम, सर्वलोकादिगम्यस्त्वं लक्ष्यते चिन्तविक्रया,
सारे अयोध्या वासियों को पता चला है, सब लोग रुदन करने लगे और सब लोग आज मैया कौशल्या अपने कोक को भी कोसती है। अरे अरे तुम वैकुंठाधिपति है, तुम्हें आना ही था तो क्या इसी अयोध्या में आना, अयोध्या में आना था तो इस अभागिनी के गर्भ से आपने जन्म क्यों लिया? मैया कैकेयी के गर्भ से आता, अपने आप को ही बार बार कोसने लगी। भैया पुत्र न हो तो चलेगा, और कहीं पुत्र हो करके दूर चला जाए तो ज्यादा कष्ट होता है। यहां तक कि मैया कौशल्या ने कह दिया कि बात होती तो ठीक रहता, कम से कम आज राज्य गद्दी के लिए यह बातें, तुम वैकुंठाधिपति हो, अब वैकुंठाधिपति आप यहां क्यों आए? वैकुंठ वैभव सुखम परिपाहवश्य सत्वं दशरथ लायमागतोऽस्मि अत्रापि कैकेयी नरेन्द्र सुता विहाय मां पाणिनि कतमहो जनि। इस प्रकार से उन्होंने सुना है। सुनते ही इधर श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हैं। अब धीरे धीरे पूरे अयोध्या में बात फैल गई, सब लोग सोच विचार कर रुदन कर रहे हैं। अरे अरे, और एक बात कहूं, केवल अयोध्या के केवल राम जी ऐसे हैं, उनको जब गद्दी मिलने वाली थी तभी वो बहुत हर्षित उल्लासित नहीं हुए, और जब उन्हें वनवास मिल गया तो कोई शोक भी नहीं हुआ, कोई दुख भी नहीं हुआ। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि हर हाल में जैसे भी रहो मस्त रहो, सुख पड़े फूलो मती, दुख पड़े तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। इस कथा से यही शिक्षा प्रदान होती है। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सुख मिलता है तो फूल जाते हैं, और दुख मिलता है तो घबराने लगते हैं, मार्ग से विचलित होने लग जाते हैं। भैया काम ही ऐसा बनाकर चलो, मार्ग ही ऐसा बना के चलो कि केवल यह मान के कि हम एक शरीर रूपी यह किराया से मिला है, काम को करेंगे फिर धाम को चलेंगे, काम को करेंगे फिर धाम को चलेंगे। क्योंकि यह शरीर तो राम जी की से यही शिक्षा प्रदान होती है कि उनको कोई हर्ष नहीं था और यहाँ कोई दुख और तकलीफ भी नहीं। नास्ति शक्ति पतुर्वाक्य समते कर्मितुम मम प्रसादये त्वाम शिरसा गन्तुमिच्छामि वनमः। सब लोग रुदन करने लगे, लेकिन अब इतना कह करके श्री राघवेंद्र सरकार पता है अभी तक प्रसन्न थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जानकी जी के पास जैसे ही राघवेंद्र सरकार पहुंचे, पहली बार उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने रोक लिया है। इसलिए नहीं कि कोई तकलीफ है, इसलिए कि मैं लेकर के जानकी को आया हूं। अब उस जानकी को जिससे मैंने कल कहा था कि आप अयोध्या की रानी बनेगी, तो कौन से मुखमंडल से अब उनको बताऊं कि मुझे बन जाना है, मुझे बन जाना है। आज शरीर पीला पड़ गया श्री राघवेंद्र सरकार का, और जैसे ही शरीर पीला पड़ा, शरीर पीला पड़ गया है, और पीला पड़ते ही अब धीरे से जानकी जी से कहते हैं, अरे अरे सुनो, मैं वन को जा रहा हूं। अब इस अयोध्या के जो राजा होंगे वह भरत होंगे, और सुनो तुम बड़ी हो, कभी आदेश मत देना, क्योंकि वह राजा है। सारी बातों को बोले, पिता की सेवा करना, माता की सेवा करना,
सबकी धीरे धीरे सेवा करना, इतना सुनना था कि सुनते ही इधर मैया जानकी सुन रही हैं और सुनते ही अब कहने लगे, विदर्ण वदनम दृष्ट्वा तन्नु प्रश्नीवमर्षणम् अहम दुःखादि संताप्तम् किमिदानिदनं प्रभु। बोले तुम यहाँ रहना, पातिव्रत धर्म का सारा उपदेश दिया, लेकिन अब जानकी जी भूल उठी। बोले सुनो, मुझे ऐसा वैभव नहीं चाहिए, और एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा जीवन धन, ससुराल में अगर किसी से प्रेम रहता है तो पति से प्रेम रहता है। और आप अगर चले जाएंगे वन में तो हम यहाँ सब कुछ करेंगे, लेकिन आपकी सेवा कैसे कर पाएंगे। भक्तापति व्रतां दीनां मां समां सुख दुःखयो नेतुमरस्तिका कुस्थं समान सुदुःखिनम्। और एक बात कहूं, सारे कष्टों को पत्नी सह सकती है, सारे घर के लोग भूलते रहे, लेकिन जब कुछ पति भूलता है और पति कहता है, तब उस बातों को सहन नहीं कर पाते हैं। सारे वृत्तांत बताएं और उन्होंने कहा हम भी आपके साथ वन में चलेंगे। खूब उपदेश दिया है जानकी जी ने, और ऐसे ही उपदेश पाया, बोले ठीक है आप चलो। और यह सब सारी बातें लखनलाल जी सुन रहे थे, खड़े होकर के श्री लखनलाल जी सुन रहे थे। बोले सरकार भी चले जा रहे हैं, मैया भी चली जा रही हैं, आज श्री लखनलाल जी ने सुना है। सुनते ही मैया जानकी के, मैया राघव सरकार के चरणों में गिरकर बड़े जोर से पकड़ लिया है, और पकड़ करके श्री लखनलाल जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रही हैं, और उन्होंने कहा हम भी चलेंगे आपके साथ, हम भी आपके साथ चलेंगे, मेरा यहाँ कुछ भी काम नहीं है, सरकार आप मुझे ले चलिए। खूब विनती, खूब समझाया, अरे यहाँ कौन देखेगा, जानकी भी चली जा रही हैं, और माता पिता की सेवा कौन करेगा, भरत जी यहाँ है नहीं सारा। लेकिन लखनलाल जी बोले नहीं सरकार, मैं चलूंगा तो आपके साथ ही चलूंगा, मैं आपके साथ ही चलूंगा। और इन बातों को सुना है, अहम निदेश भक्तंतु, भगवान ने, श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा ठीक है, अगर आपको भी चलना है तो पहले आप मां से पूछ करके आओ। मां से पूछने गए, मां कौन, सुमित्रा से पूछने गए। जैसे ही पूछने गए सुमित्रा जी से, उन्होंने कहा, बोले बेटा एक चूक कर दी, अब बता है, बोले इतना समझाया, इतना सारी संस्कारों को दिया, लेकिन आज एक चूक तूने कर दिया। तात तुम्हार मातु दे, तात तुम्हार मातु दे। अरे आपके पिता श्री रघुनाथ जी हैं, और आपके ही पिता मां जानकी जी हैं। और एक बात कहूं, केवल सुनीति और सुमित्रा में ही यह सामर्थ्य है कि अपने बेटों को राम के लिए निकाल दे।
सुनीति के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हैं और सुमित्रा के पुत्र श्री लखनलाल जी हैं। और वह माँ कहलाने योग्य है जो माँ अपने बेटे को भगवान से जोड़ दे, श्री राघवेंद्र सरकार से जोड़ दे, संतों से जोड़ दे, वह माँ है। और वही माँ है जो अपने बेटों को अच्छा संस्कार दे। आप कुछ मत दीजिए, धन संपत्ति मत दीजिए, अगर आपने जीवन में बेटे को संस्कार दे दिया है तो धन संपत्ति न होते हुए भी वो बना लेगा। और खूब संपत्ति है, खूब वैभवता है, और खूब संपत्ति वैभवता के बाद अगर संस्कार नहीं है तो सारे वैभवता संपत्ति को मिट्टी में मिला देता है। सबसे बड़ी पूंजी, आज लोग पैसे को पूंजी मानते हैं, 2-4-10 प्लाट खरीद लेने को मानते हैं कि मैं पूंजीपति हूं, लेकिन शास्त्र कहता है माँ वही है, पिता वही है जो अपने बेटे को अच्छा संस्कार दे। और सुनो, बड़ी बड़ी इमारतें मत खड़ी करिए, बेटे को बड़े बड़े संतों से मिलाइए, गुरुओं से मिलाइए, फिर वो खुद ही इमारत खड़ी कर लेगा। वो फिर खुद ही इमारत कर। आज देखने को मिलता है पिता किस स्थिति से बेटे को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं, लेकिन वही बेटा मदिरा पान करने लगता है, मदिरा पान करने लगता है। सोचिए उस माँ और पिता पर क्या व्यतीत होता होगा। पता है 3 शब्द हैं, शराब। स से स से सड़ाती है, र से रुलाती है और ब से बर्बाद कर देती है, इसी को शराब कहते हैं। और आज देखने को प्रायः मिल रहा है, ये केवल आसुरी प्रवृत्ति वालों को है। ये समुद्र मंथन के समय ही बारूणी निकली थी, लेकिन राक्षसों ने लिया था, ये राक्षसों के लिए है। माँ वही है, पुत्र जुवती जगसु। माँ वही है, माँ कहलाने योग्य वही है जो राम से जोड़ दे, जो उन्होंने कहा आज बड़ी चूक कर दी है, तात तुम्हार मात बेदेही। और सुनो, कोई कहता है कि रावण को मारने के लिए जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, कोई कहता है संतों को दर्शन देने के लिए, राक्षसों को उद्धार, लेकिन तेरी माँ कह रही है कि लखन तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, तुम्हारे भाग्य से जा रहे रघुनाथ जी। क्यों? 14 वर्षों तक सेवा का अवसर तुम्हें मिलेगा, ये आपके भाग्य से जा रहे हैं। मैया सुमित्रा श्री लखनलाल जी से कह रही है तुम्हारे भाग्य राम बन जाएगा, ये तुम्हारे भाग्य से ही जा रहे हैं राम बनना। इतना सुना था, सुनते ही श्री लखनलाल जी के नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगा और राम से जमीन में साष्टांग दंडवत की है, लेकिन माँ ने आज हाथ नहीं लगाया। बोले तुम जाओ राम काज के लिए, निर्विघ्नता राम काज करके आओगे तब ये माँ हृदय से लगाएगी। इतनी बड़ी शपथ दे दी। मैया सुमित्रा ने उठाया ही नहीं। लखनलाल जी वहां से आए और आकर के मैया के श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर लिए। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तथैव वंशो सगरे ज्येष्ठ पुत्रमुपाश्रितम्
अब प्रातःकालीन वेला होने लगे और धीरे 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 अब जाने की तैयारी होने लगी। भैया पता है मंथरा गई है और मंथरा जाकर के वत्कल वस्त्र को लेकर के आई है, वस्त्र को धारण करने लगे। और जिस समय उन्होंने वनवासी का वेश बनाना चालू किया, मैया कौशल्या के हृदय सजल हो गए। श्री दशरथ जी महाराज पूरे अयोध्यावासी देख रहे हैं, सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित। अब पता है मैया जानकी जी ने जैसे ही उस वत्कल वस्त्रन को लिया है, लेते ही उनके नेत्रों से अश्रुत प्रवाहित होने लगा। तो राम जी ने कहा, अरे अभी तो अयोध्या से निकले ही नहीं हो, अभी तो कितने कष्ट मिलेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अयोध्या में रुक जाओ। मैया जानकी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आप सोच रहे होंगे चलने के लिए, सुविधा के लिए नहीं। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया था कि सास ससुर सबकी पूजा करना, सबकी सेवा करना, लेकिन उन्होंने वत्कल वस्त्र पहनना नहीं सिखाया। सब कुछ सिखाया लेकिन वत्कल वस्त्र कैसे पहने जाते हैं ये नहीं सिखाया। इस बात को मैं याद करके रुदन कर रही हूँ। मैया जानकी जी के भी नेत्र सजल हुए, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। कथम नु चीरवग्नग्नि, बोले सब कुछ सिखाया था लेकिन ये वस्त्र पहनना नहीं सिखाया। राम जी कहते कि मैं पहनाऊंगा। राम जी ने वस्त्रन को पहनाया है और पहना करके चीरम बबंध सीताया कौसस्य परिं स्वयं, वत्कल वस्त्र को पहन लिया है और वत्कल वस्त्र पहन करके अब जैसे ही आगे की ओर सब लोग आए हैं, सारे नर नारी पशु पक्षी सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। राम जी बन जा रहे हैं, राम जी बन की ओर जा रहे हैं। सब लोग टकटकी लगा करके खड़े हैं और उस दृश्य को देखा है। आत्मं हि दार सर्वेषां तदाग्निवर्तिनाम् आत्मयोनिमिति रामस्य परिपालनं मोदनीम्। वनवास जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं वंश के दुलारे, वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे। हारे हैं प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे, हारे वचन जिसने लेकिन वचन न हारे, हारे हारे हैं प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे, हारे हैं प्राण जिसने लेकिन
बचन नहारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे। जननी जनौमी हिम्मत से काम लेना जननी जन्मभूमि हिम्मत से काम लेना। 14 बरस है गम के इस दिल को थाम लेना 14 बरस है गम के इस दिल को थाम लेना। बिछड़े तो फिर मिलेंगे बिछड़े तो फिर मिलेंगे हम अंश हैं तुम्हारे। वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे। हरे हरे। प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला न छोड़ो प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला न छोड़ो। इन आंसुओं को रोको ममता के तार तोड़ो इन आंसुओं को रोको ममता के तार तोड़ो। लौटेगा दिन खुशी का लौटेगा दिन खुशी का एक साथ जो गुजारे लौटेगा दिन खुशी का एक साथ जो गुजारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे। इसमें है दोष किसका उसकी यही रजा है। 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 किस्मत में जो लिखा है कब पथिक यही है। किस्मत में जो लिखा है
उसको वही मिला है। होनी को किसने टारे, होनी को किसने टारे, होकर वही रहेगा। वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे, रघुवंश के दुलारे, रघुवंश के दुलारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। होनी वही रहेगा किस्मत में जो लिखा है। होनी को किसने टारा, होकर वही रहेगा। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। वनवास जा वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। विधाता की जो मर्जी होता है भैया जी वही होता है। इसलिए हमने अभी निवेदन किया था कि सुख पड़े तो ज्यादा हमें फूलना नहीं चाहिए। कई लोग गुब्बारे की तरह फूले रहते हैं, पता है, कथा में भी आएंगे तो गुब्बारे की तरह मुंह फुला के ही बैठे हैं। नहीं, गुब्बारे की तरह नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल सरल होकर के भगवान की कथा का स्मरण चिंतन। होनी सी तो हो गई अब ना ऐसी, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे क्या सजा मिली है तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे क्या सजा मिली है तेरी दोस्ती के पीछे। भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। रघुवंश के दुलारे भक्तों के प्यार प्यारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के प्यारे। चमन के फूलों तुम हो
हौसला न छोड़ो, प्यारे चमन के फूलो। क्योंकि राम जी जब जा रहे हैं तो जो नित्य प्रतिदिन अयोध्या में कमल के पुष्प, गुलाब के पुष्प, सुंदर पुष्पलियां जाया करते थे, आज वह भी मुरझाने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुरझाना नहीं है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि राम जी आपके पास ही होंगे। इन आंसुओं को रोको, ममता के तार छोड़ो, इन आंसुओं को रोको, ममता के तार तोड़ो। वनवास जा रहे सारे अयोध्यावासी टकटकी लगा खड़े हो गए। जैसे ही रथ पर आरूढ़ होने लगे, श्री दशरथ जी महाराज जिस प्रकार से जंगल जब गैया चरने के लिए जाती हैं तो धीरे धीरे जब सूर्यास्त होने लगता है, वह गाय, वह बछड़ा अपने मैया गैया के इंतजार में अब आते होंगे, अब आते होंगे, क्योंकि भूख और प्यास से तड़प रहती है। तो उसी प्रकार से आज तड़प विरह में कातुरता होकर के श्री दशरथ जी महाराज उठते हैं, लेकिन शक्ति नहीं है, मूर्छा खा करके गिरने वाले थे, उठा लिया। लखनलाल जी, मैया जानकी, श्री राघवेंद्र सरकार कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। कुछ भक्तों की परिभाषा यही होती है, हम यहाँ हैं, वहां की याद आती है, पता नहीं किसकी याद आती है। वो कभी हंसने लगेंगे, कभी रोने लगेंगे, कभी नाचने लगेंगे, कभी गाने लगेंगे। कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। रथ पर आरूढ़ होकर के चलने लगे। रथ के बैलों को, रथ के घोड़ों को बुलाया, भैया उन्होंने भी मना कर दिया कि लोग यही कहेंगे, अरे यही घोड़े लेकर के मेरे इष्ट को, मेरे नेत्रों को लेकर के गया था। रथ चल, घोड़े आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। राम जी ने खूब समझाया है घोड़ों को भी। राम जी से सब प्रेम करते हैं, पशु पक्षी इत्यादि। कोई अभागा ही होगा जो राम से प्रेम नहीं करता, कोई अभागा ही होगा। लोग राम पर टिप्पणी कर देते हैं, लोग कृष्ण पर टिप्पणी कर देते हैं, लोग संतों पर टिप्पणी कर देते हैं। पता है, तुम टिप्पणी करते रहो, लेकिन जिस दिन जगत का पालन टिप्पणी करेगा तो कहीं के भी नहीं रहोगे, पूरे जगत में भी नहीं रह सकते। अगर वो किसी दिन टिप्पणी करने प्रारंभ कर दिया। रथ पर आरूढ़ होकर चलने लगे सुमंत जी, और सब लोग धीरे धीरे अयोध्या के लोग भी पीछे पीछे चल दिए। बोले अगर राम नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। मानो कि हमारे जीवन से अगर राम निकल जाए, धर्म निकल जाए, तो हमारा जीवन जीना भी व्यर्थ है, हमारा जीवन जीना भी व्यर्थ है। धीरे धीरे रथ पर आरूढ़ होकर के चल दिए। तमसा नदी के किनारे आज रात्रि विश्राम करते हैं। तदृशे तमसा तत्र वारिण्यन्तीव राघव। रात्रि में रथ को, घोड़ों को खोल दिया और विश्राम करने लगे। अयोध्या वासी बहुत थके हुए थे, 14 दिन की तैयारी थी, फिर ये 2 दिन का विरह का वह, तो सब लोग थके हुए थे। सारे अयोध्या वासी तमसा नदी के किनारे सो गए, और जैसे ही सोए हैं कि रात्रि में ही, अर्धरात्रि के पहर में सुमंत्र जी और श्री लखनलाल जी सुंदर पत्तों को तोड़ा है, और पत्तों को तोड़ करके चारों तरफ बिछा दिया है, और
रथ को पहिए चारों तरफ कर दिया, चिन्ह चारों तरफ रथ के पहियों को बना दिया और धीरे 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 एक तरफ से निकल गए। श्री लखनलाल जी, मैया जानकी, श्री राघवेंद्र सरकार, सुमंत्र जी, यह वहां से 4 लोग निकल गए। प्रातः कालीन बेला सारे अयोध्या वासी, नेत्र खुला है, खुलते ही न रथ दिखाई दिया न रघुनाथ दिखाई दिए, न रथ दिखाई दिया न ही रघुनाथ दिखाई दिए। सब लोग चारों ओर ढूंढने लगे, 5-5 किलोमीटर के एरिया में दिखाई नहीं दिए, अपने मन को कोसने लगे। लेकिन उसी दिन लखनलाल जी ने प्रण कर लिया था कि आज अयोध्या वासियों को राम जी छोड़ दिए, कल मुझे भी छोड़ के जा सकते हैं। तो उस दिन से उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं वन में रहूंगा तो कभी सोऊंगा ही नहीं, कभी सोऊंगा ही नहीं। श्री लखनलाल जी ने उस दिन प्रण कर लिया। लौट करके आए, अयोध्या की नारियां कहने लगी, अरे हमने तो सुना था अयोध्या वीरों की भूमि है, लेकिन नहीं, अयोध्या में वीर केवल एक है और उसी का नाम लक्ष्मण है, बाकी तुम लोग सब निकम्मे हो। सो गए, खूब खरी खोटी सुनाई है। आगे चले हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे और आगे की ओर बढ़े हैं। एकम सतपुरुष लोके लक्ष्मणं सह सीतया एनुगच्छन्ति काकुत्स्थ रामं परिचनं वने। धीरे धीरे श्रृंगवीरपुर पहुंचने वाले थे भैया, वहीं इनके एक भक्त मानिए अथवा मित्र मानिए श्री निषाद राजगुरु रहते हैं। उन्होंने पता चला कि अरे अरे राम जी आ रहे हैं, खूब सजावट करवाई, स्वागत में खड़े हो गए। तत्र राजान गुहो नाम रामस्यासात्म समं सखा निषाद दत्यानि बल वांस्थापश्चय श्रितः। स्वागते स्वागतं ते महाबाहो तमेवैव खिलान्महिम् वयं प्रेष्यं भवान् भरता साधुराजन प्रयसिद। निषाद राज को लग गए सेवा में, अरे अरे तुम मेरे यहाँ के राजा बन जाओ, यही राजपाट देखो। बोले नहीं नहीं, मुझे राजा बनना ही। खूब स्वागत किया है और आज एक पर्व कुटी बनाई है और पर्व कुटी को बना के पहले पूजन पाठ किया है। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जब हम नए घर का निर्माण करें तो पूजा पाठ जरूर कराना चाहिए। लोग करोड़ों का घर बनवाएंगे और कहीं पंडित जी ने लिख दिया कि थोड़ी सी सामग्री, बोले इतनी सामग्री, बोलो जय सिया राम, बोले इतनी सामग्री। लोग तो करोड़ों का घर बनवाएंगे और नेताओं से फीता कटवाएंगे। हाँ, कई लोग करोड़ों का घर बनवाएंगे। हम देखते हैं ना, एक केला लेंगे, 5-7 लोग लगे रहेंगे लाइन में और सब फोटो खिंचवाएंगे। अरे भैया, उस फोटो के चक्कर में उस गरीब को क्यों बदनाम कर रहे हो? हैं? उस गरीब को क्यों बदनाम कर रहे हो? तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम घर बनवाएं, आज राम जी की पहली पर्व कुटी बनी है। एते हि दैताम राज्ञः पितुर्दशरथास्तमे। जैसे ही सुंदर वह पर्व कुटी बनाई, पर्व कुटी बना करके जटा बनाई, देखी सुमंत्र
नयन जल छाए। देखे सुमंत्र नयन जल छाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए। अनुज सहित जटा बना ली। सुमंत्र जी ने देखा है, देखते हैं क्यों? क्योंकि सुमंत्र जी राम जी को बेटे की तरह पाला पोसा और उनको खूब माना करते थे। भैया जी खूब माना करते थे, लेकिन जब उनके सामने जटा बनाया था, सुमंत्र जी भी, राम जी ही एक ऐसे हैं उनसे दुश्मन भी प्रेम करते हैं, उनसे दुश्मन भी प्रेम करते हैं। ये है राम में सामर्थ्य। क्यों? बोले धर्म रूपी पिता के वचनों का पालन किया, इसीलिए उनका पूरे वह जगत के पालनहारी बने, पूरे विश्व के पालनहारी बने। वयम खलु हताम रामम ये त्वयापवंचिताः। सुंदर बनाया है और बना करके उधर अब वहां से वह लौट करके आते हैं। अब इधर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े हैं। आगे की ओर बढ़ते ही मम प्रियार्थम राज्ञन्यः सुमित्रम पुरी ब्रजः। अयोध्या की ओर चल दिए सुमंत्र जी और श्री रघुनाथ जी आगे की ओर चल दिए। आगे की ओर गए, भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए हैं और भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, वहां खूब कहा समझा और भरद्वाज ऋषि ने कहा कि आप यहीं रुक जाइए। बोले नहीं नहीं, अयोध्या पास में है, लोग यहीं आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट चले जाइए। और एक बात कहूं, चित्रकूटालयम, चित्रकूट के पर्वतों का दर्शन कर लेने से सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए चित्रकूट का दर्शन जरूर करना चाहिए। दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट समकूट नहीं है। और दुनिया में प्रेमी बहुत हैं, हनुमान जैसे प्रेमी नहीं। तो इस प्रकार से चित्रकूटालयम। अच्छा देखिए, चित्रकूट कौन कौन गया है चित्रकूट? हाथ ऊपर करें। वाह, प्राय लोग गए हैं। वहां क्या क्या दर्शन किए? वहां सब चीज मिलती है। अत्रि अनुसुईया का गुफा भी मिलेगा जहां तपस्या हुई। सुंदर कल कल निदान करती हुई मंदाकिनी भी बह रही है। सुंदर हनुमान धारा भी है और सुंदर शिखर है। तो जब चित्रकूट जाएं तो भैया वहां सुंदर, जब चित्रकूट जाएं तो हमको जरूर बताएं, क्योंकि वहां से अपना जन्मस्थली जो है तो बहुत दूर नहीं है, 200-250 किलोमीटर है। बोलो जय सिया राम। तो चित्रकूट में आप रहिए और किसी को साधना करनी हो, तप करना हो, भजन करना हो तो चित्रकूट। और कामता नाथ स्वामी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। अच्छा, उनका नाम कामता स्वामी क्यों है? बोले सारी कामना को पूर्ण कर दे वही कामता नाथ है। सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से चित्रकूट आप चले जाइए। वहां से भरद्वाज मुनि के आश्रम से आगे की ओर निकले। यावत् चित्रकूटस्य नरम श्रृंगापि वीक्षति कल्याणी समान धत्ते न पापे कुरुते मनः। बोले कल्याणी, बोले जो चित्रकूट में निवास करता है, यावत चित्रकूटस्य नरम श्रृंगान वीक्षते, उस मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। कल्याणानि समाधत्ते,
कल्याणानि समाधत्ते। फिर न पापे कुरुते मनः, न पापे कुरुते मनः, सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे तकलीफ दूर हो जाते हैं। इसलिए चित्रकूट में निवास करना चाहिए। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। ये दुनिया में कूट अनेकों है, दुनिया में कूट अनेकों हैं, दुनिया में कूट अनेकों है। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में भक्त हजारों, पर हनुमत जैसा भक्त नहीं। दुनिया में भक्त हजारों हैं, पर हनुमत जैसा भक्त नहीं। हनुमत जैसा भक्त नहीं, पर हनुमत जैसा भक्त नहीं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय श्री राम, 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 श्री राम, जय 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 श्री राम।
यावत् चित्रकूटस्य नरस्य श्रृंगमेक्षते। चित्रकूट में आप रहिए, वहां से आगे की ओर चले हैं भैया। आगे की ओर चलते ही गंगा जी पार करना था। पार करें कैसे? महर्षि वाल्मीकि जी नाव का वर्णन नहीं किया है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि एक मोटी सी लकड़ी सूखी थी और उस मोटी सी लकड़ी सूखी में बैठा करके जानकी जी को बैठा करके और स्वयं लखन लाल जी और राम जी पैदल ही पार किए। क्यों? क्योंकि अगर घुटने के ऊपर पानी हो जाए तो माताओं को कभी भी घुटने के ऊपर प्रवेश जल में नहीं करना चाहिए। इस कथा से यही शिक्षा प्रदान होती है। और भागवत में भी बताते हैं कि जलाशय में जाएं तो बिना वस्त्रन के स्नान न करें, क्योंकि वरुण के जल के देवता कौन है? बोले वरुण जी। तुम्हें अपमान लगता है। और शास्त्र भी कहता है कि बिना वस्त्रन के स्नान करना ही नहीं चाहिए, उससे व्यक्ति रोगी होता है, दरिद्रता होती है और उसकी आयु घट जाती है। पहले। और दूसरी बात, जो रात्रि में गीले वस्त्र बाहर डालते हैं, रात्रि में जो व्यक्ति गीले वस्त्र बाहर डालते हैं कभी नहीं डालना चाहिए। जितनी अलाय बलाय भूत पिशाच साकनी डाकनी दौर जन्म दौर भाग सब घूमती रहती हैं, वो गीले वस्त्रन में आकर के विराज जाती हैं। और जब आप उसे सुबह पहनते हैं तो वह सारा जो अलाय बलाय है तो आपके ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए कभी भी रात्रि के समय वस्त्र को बाहर नहीं डालना चाहिए। गीले हैं तो आप अंदर डाल सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं डालना। कई लोग तो धूली बोले को धूलना चालू कर देंगे। महाराज जी समय नहीं मिल पाता है। नहीं तो बैठाया है और बैठा कर कुछ बेणा ततई वैत सखाश्चाय जम्मू शाखाश्च वीर्यवान चकार लक्ष्मण स्थित्वां सीतायां सुमुखोर्मनः। और सुंदर वहां से निकले हैं और केवट का छोटा सा प्रसंग आया है। रामचरितमानस में विस्तार से बड़ा है और यहाँ केवल स्पर्श मात्र है। केवट आहा वो धन्य हो गया कि जो पूरे जगत को चलाता है, बनाता है। आज उसे मैं अपनी नौका पर बैठाकर पार लगा, जो पूरे जगत को पार लगाता है। और ये केवल एक भक्त में ही सामर्थ्य है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हास्वतंत्र ध्वज। मैं स्वयं भक्तों के अधीन हूं। नहीं तो पूरे जगत को तो भगवान ही चलाते हैं। बोले सरकार, बहुत सारा यहां संवाद हुआ है। आगे चल करके सुंदर चित्रकूट में पहुंचे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रमों में गए हैं और जाकर के एक पर्व कुटी बनाई है और पर्व कुटी बना करके वहां विराजमान हुए, रहने लगे। अब इधर सुमंत्र जी लौट करके जब अयोध्या पहुंचने वाले थे तो उन्होंने कहा अभी सूर्य उदित हैं, जब तक अस्त नहीं हो जाएंगे तब तक अयोध्या नहीं जाएंगे, नहीं तो लोग कहेंगे अरे ये कितना बड़ा अभागा है कि जो छोड़ करके राम को चला आया। लेकिन उनके पास मजबूरी थी। जैसे ही सूर्यास्त हुआ वहां से लौट करके आए। रजान्तो रजसाम सोतम धन्यस्त्वाग्यं समुपस्थितम् अश्रुपूर्ण मुखं दीनं मुवाचं पर्वत। सुमंत्र जी लौट करके आ रहे हैं और सोते जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि हे राम जी
हे रघुनाथ जी आपका दर्शन कैसे हो? दशरथ जी महाराज जी के पास पहुंचे हैं और सारी नगरवासियां केवल एक ही लालसा विचार रहते हैं कि राम जी मेरे आ जाए। आइए हम लोग भी, ये छोटा सा अपना परिवार है, संसार है, तो राम जी को बुलाएं। हरि आ जाओ, बड़ा सुंदर। आप लोग भी लेकिन ऐसे नहीं, बुलाएं उनको। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ हरि आ जाओ। न जाने कौन से गुण पर दया निज दीज जाएंगे, न जाने कौन से गुण पर दया निज दीज जाए। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, गाइए, आ जाओ एक बार। हरि हरि। दीवो अच्छा, भगवान ऐसे नहीं आएंगे जब तक खड़े होकर के दोनों हाथ द्रौपदी की तरह नहीं करेंगे। हैं? राधा रमणलाल की हरि बोल। हरि मेरी नैया पार लगा जाओ, 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 मेरी डूबती नैया बचा जाओ, मेरी डूबती नैया बचा जाओ, मेरा बेड़ा पार लगा जाओ, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ
मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। राघवेंद्र सरकार की जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है, रह रह कर मुझे तड़पाती है, रह रह कर मुझे तड़पाती है, रह रह कर मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है। नित बहती असुवन धार हरि आ जाओ एक बार। नित बहती असुवन धार हरि आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ, 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 आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, 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 हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। 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 मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। आप भी घर में बैठे ना तो गाना चाहिए क्या भजन। जब घर में बैठे हैं तो भजन गाना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी मरने की फुर्सत नहीं, आप भजन बता दिए, इतने सारे काम। अरे भैया जब नाम रहेगा तभी काम भी रहेगा। जब नाम रहेगा तभी तो काम भी रहेगा, और नहीं तो कहां रहने वाला। इसलिए
नाम को पकड़ लो। मेरी डूबती नैया पार लगाओ, फिर नित बहते असुवन धार। अच्छा, कुछ लोग होते हैं पता है, संसार वालों के सामने खूब रोएंगे, अब भगवान के सामने रोते ही नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप मेरे सामने रो, संसार वाले तुम्हारे लिए रोएंगे कि बड़ी ख्याति कमा रहा है? बोले एक बार मेरे लिए रो तो सही। हम अपने लिए सब कुछ करते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं करते। घर में बैठे जब ना भगवान के पास मंदिर में मन को एकाग्रित करके और सुंदर हाथ जोड़कर बैठ जाएं और उनसे विनती करें, अनुनय विनय। अच्छा, भगवान के पास जरूर जाना चाहिए। और यात्रा करते समय 4 जगह 4 समयों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को जब घर से निकले तब क्रोधित नहीं होना चाहिए, और जब घर आना हो तब क्रोधित नहीं होना चाहिए, और जब प्रसाद आपके सामने आ जाए तब क्रोधित नहीं होना चाहिए। और किसी की सुनी हुई, किसी की कही हुई बातों पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। इसलिए इन जगहों पर अगर क्रोधित होंगे तो काम बिगड़ेगा। कई लोग कहीं जाएंगे ऑफिस में, सारा टेंशन ऑफिस का लेकर आएंगे, बच्चों के ऊपर उतार देंगे। और एक बात और है, कहीं बाहर से अगर जाए ना घर, तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए कुछ न कुछ लेकर। उससे भी लक्ष्मी आपके घर आती रहती है अनवरत। कई लोग बिल्कुल इतने मुच होते हैं। दानचंद की तो कथा सुनी होगी आप लोगों ने, वो जिस राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाते हैं, माघ का मेला, माघ लगने वाला है प्रयागराज, माघ का मेला आया तो एक दानचंद नाम था। अच्छा, लोग पता है जो कुछ नहीं करता उसी का नाम टियाई रखते हैं। गांव में कह देते पटवारी साहब, टियाई साहब। कई लोग तो भ्रमित हो जाते हैं सही सही कि पटवारी साहब है, अब पता चलता है कि घर पटवाते रहते हैं, इसलिए इनको पटवारी कहते हैं। तो दानचंद जी के मन में विचार आया कि सब लोग मेला जा रहे हैं, गांव के लोग सब लोग जा रहे हैं, तो हम भी चले मेला। मेला में चलने लगे। 12 किलोमीटर उनका गांव था, उनके घर से 12 किलोमीटर दूर में गंगा जी प्रयागराज थी। तो उन्होंने सोचा कि पैसा कौन दे, पैदल ही चलते हैं, करोड़ों की संपत्ति है। बोले पैसा कौन दे, पैदल ही चलते हैं। पैदल चल दिए, आए देखे घाट पर देखा तो बहुत सारे भीड़, पंडा बाबा थे वहां। बोले ये पंडा पैसा मांगेंगे। तो दानचंद जी शमशान घाट पर चले गए नहाने के लिए। वो शमशान घाट पर कपड़े वस्त्र उतारे और उतार कर रखे, अब लगाई डुबकी, हर हर गंगे। इतने में भगवान आ गए पंडे का वेश बना के। बोले जय हो अन्नदाता की, जय हो अन्नदाता की। बोले हम काहे को अन्नदाता? बोले इस शमशान भूमि में आप ही जैसे भक्त आते हैं और 2-4 साल के लिए देकर जाते हैं। बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले नहीं, अब यहाँ नहाए हो तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। एक धेले का संकल्प कर दिया। पहले धेला चलता था ना, धेले का संकल्प कर दिया। बोले अभी नहीं है, घर में है। भाई पंडा लोग होते हैं, पहले तुम संकल्प करो, हम घर ही आ जाएंगे लेने के लिए। आज भी वही परंपरा है। तो दानचंद जी संकल्प किए और संकल्प करके वो आ गए। जैसे ही वो आए, घर में आते ही आराम करने लगे। कितने में पहुंच गए भगवान। बोले अन्नदाता की जय हो, अन्नदाता की जय हो। पत्नी से कहा देखो बाहर कौन है। बाहर आके बोले
आप कौन? बोले आपके स्वामी जी गंगा जी स्नान करने के लिए गए थे, तो हम पंडा जी हैं, वहां से संकल्प किया था एक धेला देने के लिए, तो वही लेने आए। जाके बताई स्वामी जी से। दानचंद जी ने कहा जाओ कह दो तबीयत खराब। अब पत्नी आई, बोली तबीयत खराब है। तो बोले अब ओहो मेरे अन्नदाता की तबीयत खराब है, तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब यहीं बैठा रहूंगा। आके पत्नी बताई दानचंद जी से, और जैसे ही दानचंद जी से बताई, बोले कि अब जाके कह दो मर गए। भैया पत्नी गई, जाके पंडा जी से बोले दानचंद जी चल बसे। पत्नी से पंडा बाबा ने कहा ठीक है तुम घर में देखो, हम पूरे गांव में सूचना दे करके आते हैं। अब पत्नी रोने लगी, बोले अभी तुम मरे नहीं है तब भी ये सूचना पहुंच रही है। अब धीरे 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 पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए, साज सज्जा सज गई, लेके जाने लगे। वहां शमशान भूमि में एक सुंदर बनाया सिंहासन चिता का, अब उस पर रखा। कान में अब भगवान पंडा का जो भेष बनाए थे, उन्होंने कहा पंडा जी चले गए। जैसे ही कहा पंडा जी चले गए, तो दानचंद जी चिता पर उठ के बैठ गए। जैसे ही उठकर बैठे, बोले हमने तो देखा लेकिन आपसे कम ही देखा, हमने तो देखा लेकिन आपसे कम ही देखा। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। इधर से सुमंत जी महाराज आए हैं, और जैसे ही सुमंत जी महाराज आए हैं, श्री दशरथ जी महाराज जी के पास पहुंचे हैं। दशरथ जी के पास पहुंचे, उन्होंने पूछा कैसे हैं? अरे अरे जब अयोध्या से निकले तो मेरे राम मेरा अब सारा समाचार पूछने लगे। पता है सारी बातों को बताया है कि राम जी कह रहे थे, प्रणाम भेजा है मैया जानकी के समाचारों के। बोले लखन ने यही कहा है उस दशरथ से कह देना कि पत्नी के मोह में आके राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा है। 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं है, ज्यादा नहीं होता है, और जैसे ही पूरा होगा 14 वर्ष की अवधि, लौट कर लखन आएगा और बदला लेगा। लेकिन इस बात को सुमंत ने बताया नहीं, राम जी ने मना किया था कि पिताजी को तकलीफ होगी। सारी बातों को सुना है, जाना है, समझा है। बोले और क्या बोले अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे राम का कोई कुछ कर नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि उसके सेवा में लखन जैसे सेवादार है, लक्ष्मण जैसे सेवादार हैं। और जिसके पास लक्ष्मण जैसे, जिसका लक्ष्य मजबूत हो जाए, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगर अपना लक्ष्य मजबूत हो जाए, चाह गई चिंता नसी मनवा वे परवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही साहंशाह। आज भी यही दशा है। कुछ संत महात्मा सीधे साधे बन जाते हैं, और जब बेचारे सीधे साधे बन जाते हैं तो लोग उसका नाजायज फायदा उठाने लग जाते हैं। कुछ गुरु महाराज जी लोग बेचारे सीधे साधे बन जाते हैं तो लोग उनका भी फायदा उठाते हैं। नहीं, जो व्यक्ति आपके बातों को सुन रहा है तो वो जवाब देना भी जानता है, लेकिन उसके पास संस्कार ऐसे नहीं है कि तुरंत जवाब दे। आप सहनशीलता, बोले लक्ष्मण है इसलिए कुछ भी नहीं होगा। अब धीरे धीरे हा राम रामानुजम हा वैदेही तपस्विनी नामा जानाति दुखेन प्रियमाणं मनाथव।
रुदन करने लगे और हा राम रामानुजम हा हा वेदेहि तपस्वनी। राम रामानुजम, राम जी लक्ष्मण जी अवेदेहि तपस्वनी, लखनलाल जी को, राम जी को और मैया जानकी जी को याद किया है। अब धीरे धीरे याद करते ही इधर आए और आकर के मैया कौशल्या के पास बैठ गए और उनके हाथ को पकड़ लिया श्री दशरथ जी महाराज और पकड़ करके अब सारा वृत्तांत बताना प्रारंभ कर दिया। सुनो, ये मुझे काला काला दिख रहा है, अब मेरी आयु और मेरी मृत्यु निकट ही आ चुकी है, अब ज्यादा समय नहीं है। सुनो, मुझे एक श्राप लगा था। श्रवण अपनी माता और पिताजी को लेकर के तीर्थों में जा रहे थे, तो उस समय एक जंगल का गजराज जो था पूरे अयोध्या में आक्रमण मचाया था, तो मैं उस गजराज को मारने के लिए जंगल में गया था अहेर खेलने के लिए। तो उसी समय नदी में श्रवण अपने माता पिता को रख करके जल भरने के लिए गया था, और जैसे ही मटके में जब जल भरे तो गड़गड़ाहट की आवाज हमने सुना कि वही सिंह, वही गजराज ही होगा। तो बाणों का प्रहार मैंने कर दिया और वह सूर्यवेदी बाण जाकर के उस श्रवण कुमार को लगा। मैं जैसे ही रोने की आवाज को सुना, सुनते ही मैं दौड़ता हुआ वहां गया और जाकर के मैंने उनसे कहा कि मैं आपके सारे वचनों के सारे कार्यों को मैं करूंगा। लेकिन श्रवण ने कहा आप चिंता मत करो, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्रह्म हत्या कृतम, ब्रह्म हत्या कृतम तापम हृदयादपनी यथा न द्विजाति रहल राजन मां भूते मनसो यथा तापस अंध साप सुधि आई, तापस साप सुधि आई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयो विलक वर नत इतिहास, भयो विकल वर नत इतिहास। राम रहित अधिक जीवन आसा, राम रहित अधिक जीवन आसा। आसा राम रहित अधिक जीवन आसा। राम रहित अधिक जीवन आसा। श्री दशरथ जी महाराज जी को वह श्राप याद आने लगा। अरे जब मैं जल भर करके लेके गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता हो कि पुत्र के पिता को सबसे बड़ा तकलीफ पुत्र का ही होता है, पुत्र वियोग। श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूं पुत्र के लिए, आप भी पुत्र वियोग में प्राण को छोड़ दोगे, आप भी पुत्र वियोग में ही प्राण छोड़ोगे। पुत्रव्य सजनम दुखम
यदेतं तं समाप्रतं एत्वयं पुत्रशोकेन राजनं काल करिष्यते। और सुनो, जब मेरा चौथापन आ गया था, पुत्र नहीं थे, तो मुझे उन मुनि की बात याद थी कि आपके यहाँ आपको पुत्र वियोग में आपकी मृत्यु होगी। तो मैं समझा था कि मेरे यहाँ पुत्र जरूर होंगे, क्योंकि कभी भी संतों के वचन मिथ्या नहीं जाते हैं। संतों के वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाते हैं। इस प्रकार से सारा उन्होंने वृत्तांत सुनाया है। यदहं पुत्र शोकेन, और याद करते करते हार गुनंदन प्राण प्रीते, गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते। जानकी लखन हार घूवर, जानकी लखन हार गोबर, जानकी जानकी लखन हार घूवर, जानकी लखन हार गोबर, पितु हित चित चातक जलधर, पितु हित चित चातक जल, पितु हित चित चातक जलधर, पितु हित चित चातक जलधर। याद कर करके रुदन करें। और एक बात कहूं, आप भी राम के वियोग में रोया क्या? जिस दिन अगर आप भजन न कर पाए, जिस दिन माला न कर पाए, जिस दिन पूजन न कर पाए, तो उस दिन राम से बैठ कर उनके सामने रो कि हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप कर दिया कि आज आप अपने सेवा से मुझे वंचित कर रखा है। उनके सामने बैठ करके रोए, अरे मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, अरे मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। उनके सामने बैठ करके रुदन करें, रोए करें। बहुत दिन बीत गए, सोतनु राखी करब में कहा, ऐसा शरीर रखकर हम करेंगे ही क्या जिससे राम ही चला गया। ऐसे शरीर को रख करके क्या करेंगे। जैन प्रेम पनु मोरनी, 6 दिन हो गए हैं और 6 बार ही राम राम कह करके प्राणों को छोड़ दिया।
और एक बात कहूं, अंत भला तो सब भला। कम से कम शुरू से भजन न हो, लेकिन मृत्यु के समय भी तो अगर राम निकल जाए तो जीवन भी धन्य हो जाता है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुवर बिना राम गए सूरधाम। राम राम कह करके उन्होंने प्राणों को छोड़ दिया है। हम मानो कि बिना राम के जीना भी व्यर्थ है। हा जानकी लखन अरे आपके बिना यह जीवन बहुत दिन हो गए बीते हुए। प्राण उन्होंने कहा शब्द वेदी मैंने बाण चलाया था, उन्होंने शब्दों के द्वारा ही श्रापित किया था। उनके भी बाण मुझे खल रहे हैं और मैं अपने प्राणों को अब छोड़ रहा हूं। इतना कह करके श्री दशरथ जी महाराज अपने शरीर को छोड़ दिया है। सारी अयोध्या कौशल्या मैया के सन्निकट अपने प्राणों को छोड़ा है। सुमित्रा के सन्निकट प्राणों को छोड़ा है। कैकेयी जब पास में आती तो दशरथ जी महाराज उसे दूर कर दिया। अरे पापनी, अरे पुत्र घातनी, अरे पति घातनी, इतना कह करके उसे दूर कर देते। जब प्राण छूटा है, सारे अयोध्या के वासी आकर के रुदन करने लगे और कहने लगे कि अरे ये होता है प्रेम राम के प्रति। जो राम के बिना रहे न शरीर, वही सच्चा प्रेम होता है राम के प्रति। आज कौसल्याच सुमित्रांच दृष्ट्वांच पार्थिवः हानाथेति परितुष्य पीतूधरण तेल में श्री दशरथ जी महाराज के पार्थिव शरीर को तेल पर रखा है। तैल दूर्णा तदात्मान्यम मार्कंडे गौतमद्ये मामदेवश्च कश्यपः कात्यायनो गौतमे जाम्बाली महायश। सारे ऋषि महात्मा अमलात्मा आए और दो मंत्रियों को भेज दिया। कहां भेज लेने के लिए? श्री भरत जी को भेज दिया। कैकेयी नरेश में भेजा है। कैकेयी नरेश गए हैं और भरत जी को, लेकिन आज रात्रि में पता है भरत जी ने स्वप्न देखा है और शत्रुघ्न लाल को सुना रहे हैं। अरे लगता है कुछ आपदा हो गई है, कुछ विपदा हो गई है, मन मेरा बड़ा दुखित है। भरत जी बार बार अयोध्या को याद कर रहे हैं। भरत जी बार बार याद कर रहे हैं मेरे राम कैसे हैं। भरत जी बार बार याद कर रहे मेरे पिताजी कैसे। अरे रे मेरी मैया कौशल्या तो ठीक है, मेरी मैया कैकेयी। आज रात्रि में उनकी नींद खुल गई और अर्धरात्रि में नींद खुली है और नींद खुलते ही उठकर बैठ गए और शत्रुघ्न लाल को स्वप्न सुनाने लगे। और एक बात कहूं, जब घटना होने वाली रहती है ना तो कुछ न कुछ हमें उसके संदेश मिलने लग जाता है। हमें कुछ न कुछ संदेश मिलने वाले लग जाते हैं। अरे कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ घटने वाला है। भरत जी बैठे हुए थे, इतने में संदेश आया। सदैत के कई नरेंद्रेण धनम धान्यात्मनंदनम भरतम के कई पुत्रो गमम दद्वारिणम तदा। अरे अरे चलो, आपको
अयोध्या चलना है। रथ पर आरूढ़ होकर के भरत जी महाराज चल दिए। लेकिन श्री भरत जी महाराज रथ पर आरूढ़ हुए हैं और रथ पर आरूढ़ होते ही अपशगुन होने लगे। दिन में तारे टूटने लगे, खरसियार बोलने की उनको कानों में उनके श्रवण होने लगा, उनको आवाज सुनाई देने लगा। अरे अरे आज भरत जी महाराज करे, अरे आज कोई मार्ग पर चंदन लगा करके ब्राह्मण नहीं मिला। अरे अरे कोई गैया बछड़े को पान कराते हुए, दूध को पिलाती हुई, पै स्तन पिलाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोई वेद पाठी ब्राह्मण वेद लेके जाता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। रथ पर बैठे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। रथ मारुई भरत शत्रुघ्नो सहितो ययो खरसियार बोलहि प्रतिकूल खरसियार बोलहि प्रतिकूल सुनि सुनि होई भरत मन सूला 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 खरसियार बोलहि प्रतिकूल खरसियार बोलहि प्रतिकूल। खरसियार की आवाजों को सुनते जा रहे हैं और जैसे ही उनके कानों में सुनि सुनि होई भरत मन सूला, उनका मन बड़ा व्यथित हो रहा है। अच्छा देखिए, हमें संकेत मिलते रहते हैं। हम जब मार्ग से जाते हैं, कोई घटना होने वाली रहती है तो संकेत जरूर मिलते हैं। हम जबरदस्ती करते हैं किसी काम को, तभी वह हानि पहुंचाता है। सर्प आपके बगल से निकल जाएगा, वो जल्दी काटेगा नहीं। जब सर्प के ऊपर आप अपना चरण रखेंगे तभी वो काटेगा आपको। खरसियार बोले प्रतिकूला, सुनते ही भरत जी महाराज वहां से सगे, अरे अरे ये वही अयोध्या नगरी है। लग नहीं रहा है कि वही अयोध्या उजड़ी सी दिखाई दे रही है अयोध्या नगरी, मानो कि सब कुछ छिन गया हो, चला गया हो, तेज ही दिखाई नहीं दे रहा है। जगाम भरतो दृष्टु मातरम मातुरालये, अरे ये वही अवध है। कहीं से कोई जवाब नहीं, सुमंत जी ने जवाब नहीं दिया। उन्हें ये कहीं उन्होंने ये सोच लिया होगा कि मैं बता दूंगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई, राम जी का वनवास, कहीं ऐसा न हो कि यह दुख का पहाड़ है और इन दुख के पहाड़ को भरत जी सहन न कर पाए और अपने प्राणों को ही छोड़ दें, इसलिए उन्होंने बताया ही नहीं। भरत जी विलाप करते करते श्री पिताजी के भवन में गए, पिताजी दिखाई नहीं दिए। पिताजी के भवन के बाद मैया केकई के भवन में गए तो किसी ने पूछा क्या केकई के बेटे थे इसलिए केकई के भवन में? बोले नहीं, अगर अयोध्या में राम से कोई प्रेम करता था अथवा राम जिससे प्रेम करते थे वो केवल केकई ही थी, वह केकई ही थी, दूसरा कोई नहीं था। किसी संत ने कहा अयोध्या में अगर वोटिंग होती कि राजा किसे बनाया जाता तो सारे अयोध्या के वोट राम जी को मिलता, लेकिन केकई को वोट, राम जी का वोट केकई को मिलता। 3 वोट तो मिलते ही कम से कम। सारा वहां पहुंचे हैं। राजाम भवति भूयिष्ठम मेवावान्यं निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि
दृष्टमूर्ति निवांगत। जब देखा वहां दिखाई नहीं दिए तो कैकेयी के पास जाकर के उन्होंने पूछा है, सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, सकल कुशल कहीं भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहूँ कहतात कहाँ सब माता। कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहूँ कहतात कहाँ सब माता। अरे मैया सब कुशल तो है? बोले हाँ सब कुशल चल रहा था। बोले था? सारा वृत्तांत बताए। बोले सुनो, एक अयोध्या में षड्यंत्र चल रहा था, राम को गद्दी मिल रही थी। सुनो, मैंने पिताजी से वचन कहलवा लिया, पहला मैंने वरदान मांग लिया, पहला वचन कर दिया कि तुम्हारे लिए अयोध्या, राम के लिए वनवास। इतना सुनना था कि भरत जी समझ गए। अरे अरे, भरत जी बड़ी खरी खोटी सुनाई। 2 मिनट के लिए भरत जी के नेत्रों से अश्रु बंद ही नहीं हुए, झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। अरे पाप घातनी भैया, कई सर्गों में, एक सर्गों में लेकर के कई श्लोकों में वर्णन है कि ऐसी ऐसी गालियां दी हैं श्री भरत जी। उन्होंने कहा हम समझ गए। बोले क्योंकि उन्होंने पूछ लिया था कि पिताजी की जब मृत्यु हो रही थी तो किसको याद किया। बोले सुनो, तुमको याद नहीं किया। रामे तिराजा विलपन हासीते लक्ष्मणे तिच स महात्मा परम लोके गतो मतिमतांबर। समझ गए कि वह पुत्र वियोग में मेरे पिताजी प्राणों को छोड़ दिया है। रोना चाहते थे लेकिन रोए कहां, कोई गोद होनी चाहिए रोने के लिए। आज उनके पास कोई गोद नहीं है। पिता थे वो भी चले गए, बड़ा भाई भी नहीं है। वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास बड़ा भाई होता है। वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं और वह बड़ा भाई भी सौभाग्यशाली होता है जिसके पास भरत जैसा भाई होता है। इस सब कथाओं से यही सीखना चाहिए कि बड़ा भाई हो तो राम जैसे और छोटा भाई हो तो लखन और भरत जैसे होना चाहिए। भरत जी समझ गए। आज वो रोना चाहते हैं लेकिन रोने के लिए कोई गोद नहीं है। और एक बात बताऊं, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि कभी दुष्टात्मा के सामने रोना नहीं चाहिए, पापात्मा के सामने, अहंकारी के सामने कभी रोना नहीं चाहिए। वो सदैव आपका मजाक उड़ाता रहेगा। रोने के लिए गोद नहीं है। और एक बात बताओ, कहते हैं कि जिसके ऊपर तकलीफ आ जाए, अगर उसके नेत्रों से अश्रु नहीं निकल रहे हैं तो उसके प्राण जाने की ज्यादा संभावना है। मैया कौशल्या को पता चला है। मैया कौशल्या वहां से उठ करके चल दी। मैया सुमित्रा से कहने लगी, अरे भरत आया, भरत जाएगा कहाँ? अरे मैं बचपन से जानती हूँ मेरा भरत कैसा है।
और बता है आज 21 दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ जलपान भी मैया कौशल्या ने नहीं किया है, मलिन वस्त्रों को पहना है और पहन करके जानू सदा भरत कुलदीपा बार बार मुहि कहें महीपा। अरे मेरा भरत आ गया होगा, तमहम दृष्टुमिच्छामि भरतम दीर्घ संदनम। अरे मेरा भरत आया है। 21 दिनों से मैया कौशल्या ने कुछ खाया और पिया नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, मलिन बसन विवरण विकल कृष्ण शरीर दुख भार। कृष्ण शरीर यानी सूखना, बिल्कुल मुरझाया हुआ। कनक कलप बरबेली बन मानहु हनी तुषार। मैया दौड़ते हुई गई है और दौड़ करके सीधे गई है, भरत जी को गोद मिली है। और जैसे ही भरत जी को मैया कौशल्या गोद मिली, वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आस कहीं मातो भरत ही लाए, आस कहीं मातो भरत ही लाए। खन पयस्त्रवही नयन जल छाए, नयन जल छाए। अस कहीं मातो भरत ही आए, अस कहीं मातो भरत ही लाए। बता आंखों से नेत्र तभी, आंखों से अश्रुबिंदी तभी गिरते हैं जब कोई अपना होता है, कोई अपना होता है। और इतना ही नहीं, जब प्रेम की पराकाष्ठा उमड़ने लग जाती है तो मैया के स्तनों से दूध की धारा प्रवाहित होने लग जाती है। और आज ऐसा ही हुआ, मैया कौशल्या के स्तनों से दूध की नदी प्रवाहित होने लगी। थन पयस्त्रवही नयन जल छाए, थन पयस्त्रवही। भरत जी महाराज रोते रोते उन्होंने बहुत सारी सौगंधों को खाया है। मैया मेरा कोई भूमिका नहीं है, राम को वन भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने किसकी सौगंध में खा लूं। लेकिन बार बार मैया कौशल्या उनके मुखमंडल को बंद कराते। अलम शोकेन भद्रम ते राजपूत्रम महायसः प्रातम कालः नरपते कुरु संयानमोत्तमम्। रात्रि भर विलाप चला है। रात्रि विलाप होने के बाद प्रातःकालीन श्री वशिष्ठ जी आए हैं और वशिष्ठ जी आकर के सरजू किनारे लेकर के गए हैं। बोले पिताजी के संस्कारों को करना चाहिए। ले जा करके सुंदर सरजू जी के किनारे एक चिता बनाई है और वहां बना करके श्री दशरथ जी महाराज के सुंदर पिंडदान वगैरह करके सुंदर सारे कार्यों को 10 गात्र, एकादशा, द्वादश, 13 करने के बाद आज रात्रि भर बैठे रहे और प्रातःकालीन वेला एक सभा लगी है और उस सभा में सब लोग आए हुए हैं। और जैसे ही उस सभा में सब लोग आए हैं
क्योंकि रात्रि भर विलाप, लेकिन रात्रि में चर्चा चल रही थी। शत्रुघ्न लाल कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा भाई जो है इस वियोग को सहन कैसे कर लिया, इस निर्णय को सहन कैसे कर लिया। लखन चाहता तो एक बाण में पूरे अयोध्या के दुश्मनों को मार सकता था, अरे बंदी बना देता, मंथरा को बंदी बना। लेकिन उसी समय मंथरा सज धज करके आई। अच्छा देखो, महर्षि वाल्मीकि जी ने नाम नहीं लिया है, महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे एक बदरिया आई। कौन आई? बभासे बहुबध्याम रंजु बध्वे बानरी बोले पूरे रानियों की वस्त्रन को सज धज करके वह खड़ी है और काम क्या कर रही है? भरत अनल घृत आहुति पाई, 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 भरत अनल घृत आहुति आहुति पाई। क्रोध में चल ही रहे थे शत्रुघ्न लाल जी, और क्रोधित में भैया काम किसका करने लगी वो? जिस प्रकार से अग्नि बुझने वाले हो भैया उसमें घी डाल दो तो वो प्रज्वलित हो जाती हैं। क्रोध शांत होने ही वाला था कि वह जाकर के घी डालने लगे। भैया ऐसा पकड़ा है शत्रुघ्न लाल जी। अयोध्या में किसको मारा था? मंथरा को। और कैसे मारा? गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करें। हुम के लात तक कुंवर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। इतने जोरों से मारा है, अब ये चीखने चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। अयोध्या में कोई बचाने वाला नहीं। कैकेयी आई बड़े तेज से, शत्रुघ्न लाल जी आगे खड़े हुए, कैकेयी भी वहां से चली गई। अरे ये लखन के ही भाई हैं, कहीं मामला गड़बड़ न हो जाए। भरत आकर के समझाते हैं, अरे इसकी क्या है, इसकी गलती कुछ नहीं है, पूरी गलती कैकेयी की है, दुष्टचारिणी। और भरत जी ने कह दिया था कि जिस उद्देश्य से राम को वन भेजा है मेरे भैया को और मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो कैकेयी के वचन कभी पूरे ही नहीं होंगे, क्योंकि मैं राजा ही नहीं बनूंगा, मैं सेवक बन करके निरंतर रहूंगा, मैं राजा ही नहीं बनूंगा। राजा नहीं बनूंगा तो कभी भी मानो कि अगर भरत अगर हृदय में भक्ति है तो पाप की जीत कभी हो ही नहीं सकती है, कभी भी जीत नहीं हो सकती है अगर हृदय में भक्ति है तो। सभा लगी है, सभा लगने के बाद वशिष्ठ जी ने धर्म की व्याख्या प्रधानित करने लगे। अरे धर्म की रक्षा करने के लिए राम वन चले गए, तो तुम भी धर्म का पालन करो और पिता के वचनों का पालन करके राजा बनो। भरत जी सुन रहे हैं, खड़े। परशुराम जी पिताजी ने आदेश दिया तो उन्होंने अपनी मां का ही सिर काट दिया। ययाति ने आदेश अपने बेटे को दिया तो यदि ने अपना युवा अवस्था ही प्रदान कर दिया, खूब उपदेश दिया। लेकिन भरत जी हाथ जोड़ करके अब बोले सरकार आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? मतलब गुरुजी के सामने पहली बार बोल रहे हैं तो उनके नेत्र में अश्रु आ गए और हाथ जोड़ करके नीचे खड़े। अब बोल रहे हैं आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? जिसके लिए साज सज्जा सजाई गई थी और यह सारा अयोध्या सजाया गया था, वो तो वही धर्म था ना कि एक बार के पिताजी कह दिए थे कि कल पुख्य नक्षत्र में राम राजा बनेंगे।
राम राजा बनेंगे, यही बात थी ना। फिर राजा क्यों नहीं बने? ये कोई धर्म की बात नहीं है। पूरी प्रजा किसको चाहती थी कि राम ही राजा बने, मैं कैसे राजा बन सकता हूं? पिता भरत जी ने भी क्या सुंदर जवाब दिया है साहब, कभी पढ़िएगा भरत चरित्र आप लोग, हृदय कांप जाएगा आपका। उन्होंने धर्म की व्याख्या बताई है। और सुनिए, अगर आप हट करेंगे, अगर आप हट करके मुझे राजा बनाएंगे तो क्या होगा? मोही राजो हटी दई हैं जब रसा रसातल जई हैं तब। अगर आप हट करके मुझे राजा बनाते भी हैं तो यह पृथ्वी क्या होगा? रसा रस तल। किसी ने कहा कि अंग भी तो राजा बने थे, बेन भी तो राजा बन गया था। बोले दुष्ट आत्मा दुष्टता करे तो चल जाएगा, और कोई धर्मात्मा अगर दुष्टता करे तो यह पृथ्वी भी कांप जाती है। यह कोई पृथ्वी भी कांप जाती है। कोई अगर संत पाप करने लग जाए, कोई धर्मात्मा पाप करने लग जाए तो पृथ्वी भी कंपायमान हो जाती है। तो इसलिए मैं पाप नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये पृथ्वी भी रसातल में चली जाएगी। हम और आप सब मिलकर के चलेंगे प्रातः कालीन, और अपने भैया से मुलाकात करूंगा, मैया जानकी जी से मैं मुलाकात करूंगा, उनसे मैं मुलाकात करके आऊंगा, सारी बातों को बताऊंगा और सारी सामग्री को भी लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम ही राजा रहेंगे और मैं दास बन करके उनका इस राज्य की रखवाली करूंगा। मान लीजिए नहीं आते हैं, तब भरत जी महाराज विचार करने लगे। चलत प्राप्त लिखे निरऊनी के, चलत प्राप्त लखे निरऊनी के। भरत प्राण प्रिय भय सबही के, भरत प्राण प्रिय भय सबही के। धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत जग माही। शील सनेहु सीलू सनेहु सराहत जाही, शील सनेहु सराहत जाही। धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत जग माही। आए थे वशिष्ठ के बुलाने पर, लेकिन सब फैन बन गए किसके? भरत लाल जी के। सब भरत जी की जय जयकार करने लगे, बोले भाई हो तो भरत जैसा हो। सब लोग भरत प्राण प्रिय भय सब के। आज रथ पर सुंदर सजावट कराई है और चलने के तैयार हुए। रथ सज गया प्रातः कालीन वेला। पता है सबसे पहले कौन बैठा है? सबसे पहले कौन बैठा है? कि कई ही सबसे पहले रथ पर बैठे है। पता है एक कथा ऐसी भी आती है कि कई बदनाम होने के लिए राम जी ने ही सौगंध खिलवाया था कि सुनो, जब तक सूरज चांद रहेगा कि कई कोई नाम नहीं लेगा, नहीं कई नाम रखेगा, इतना बड़ा तुमको कलंक सहना पड़ेगा। कि कई ने कहा था राम आपके लिए अगर कुछ भी सहना पड़े तो मैं तैयार हूं। आज जब रथ चढ़ा, रथ लग गया, तो रथ पर सबसे पहले कौन चढ़ा है?
रथ पर जैसे ही पहले सबसे पहले कैकेयी बैठी और भरत जी सब लोग मन में विचार कर रहे हैं कि कितने भी रूठे रहेंगे हम उनको मना ही लेंगे हैं? जिस प्रकार से गोपियां कहती हैं प्रभु से कि आप रूठे रहो हम मना ही लेंगे आपसे, हम लोग भी गुनगुनाएं और भगवान को मनाएं। तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे। हरि हरि। तुम कहते हो राघव अयोध्या प्यारा है, तुम कहते हो राघव कि अयोध्या प्यारा है, तुम कहते हो राघव ये अयोध्या प्यारा है, तुम कहते हो राघव कि अयोध्या प्यारा है। एक बार चले आओ अयोध्या बुला लेंगे, एक बार चले आओ अयोध्या बुला लेंगे। आप भी गाइए। तुम कहते हो राघव हमें कहाँ बिठाएंगे, तुम कहते हो राघव हम कहाँ बिठाएंगे, तुम कहते हो राघव हमें कहाँ बिठाएंगे, तुम कहते हो राघव हमें कहाँ बिठाएंगे, एक बार चले आओ पलकों में बिठाएंगे,
एक बार चले आओ, पलकों में बिठाएंगे। तुम रूठे रहो राघव, हम तुम्हें मनाएंगे। तुम रूठे रहो राघव, हम तुम्हें मनाएंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुलाए। हरी हरी राघवेंद्र सरकार की। तुम कहते हो मोहन, हमें भक्त भी प्यारे हैं। तुम कहते हो मोहन, हमें भक्त भी प्यारे हैं। एक बार चले आओ प्यारे, भक्तों को बुला लेंगे। एक बार चले आओ, भक्तों को बुला लेंगे। तुम रूठे रहो राघव, हम तुम्हें मना 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 लेंगे। तुम कहते हो राघव, हमें धर्म ही प्यारा है। तुम कहते हो राघव, हमें धर्म ही प्यारा है। तुम कहते हो राघव, हमें धर्म ही प्यारा है। तुम कहते हो राघव, हमें धर्म ही प्यारा है। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, धर्म को ही बुला लेंगे। एक बार चले आओ, तो भी बुला लेंगे। जय जय राधा राधा राधा, 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 जय राघव राघव राघव, जय जय राघव राघव राघव, जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा राधा, राघव राघव राघव, जय जय 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 राघव राघव राघव, जय राधा राघव राघव, जय जय राघव राघव, जय जय राघव राघव राघव, जय जय राघव राघव राघव, जय जय राधा राधा राधा, 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 जय जय राधा। सोचते जा रहे हैं तुम रूठे रहो राघव, हम तुम्हें मना लेंगे।
तुम कहते हो राघव, तुम कहते हो राघव, हमें भक्त ही प्यारे हैं, एक बार चले आओ भक्तों को बुला लेंगे। वो भी भक्त कैसे होंगे? बोले विजयनगर जैसे वाले होंगे। श्री भरत जी महाराज चल दिए हैं और जैसे ही मार्ग पर चलने लगे, देखिए भरत जी की भी परीक्षा हो रही है। श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं तो निषाद राज 500 नामों को लगा दिया। बोले अरे उस समय बरगद का वृक्ष का चिन्ह था, हर राज्यों का, हर राजाओं का चिन्ह हुआ करता था। तो इंगुदी वृक्ष का, वह इंगुदी यानी बरगद के वृक्ष का सुंदर चिन्ह लगा हुआ था। निषाद राज को भी परीक्षा लेते हैं, मानो कि हम राम के कार्य के लिए निकलेंगे तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। आगे चल करके भरद्वाज मुनि के यहाँ गए, वहां भी परीक्षा हुई। भैया परीक्षा में समय तो लगता ही है, परीक्षा लेने दीजिए, फिर हम लोग कल ठीक यहीं से कथा प्रारंभ होगी। अब धीरे धीरे भैया आज 6 दिन व्यतीत हो गए, अभी हमें आनंद नहीं आ रहा है। तो अब केवल 3 दिन बचा है, तो हमारी आवाज जहां तक जा रही है, सब लोग यहाँ ऐसा सैलाब आना चाहिए कि आसपास के मोहल्ले भी याद करते रहे। यह सुंदर आइए यह जीवन बीतता जा रहा है और इसलिए हम और आप मिलकर के गाएं, क्योंकि युवा अवस्था भी चली जा रही है, वृद्धावस्था भी चली जा रही है, जवानी भी चली जा रही है। बड़ा सुंदर है किसी संत का भाव। सब लोग ठुमका लगा सके तो ठुमका के साथ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने हरि हरि। अच्छा, कुछ जो दीदी लोग हैं हेमराज भैया जी के, हम लोगों की दीदी, वो बैठी बैठी अरे खड़े होकर के बढ़िया आनंद लेते हुए भक्तवत्सल भगवान की कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो, भजन सुनो, भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ऐसे नहीं जरा ताली बजा के रहो। हरि हरि बोल।
आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे है जय गो, आँख से अंधे है जय गो। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, हाँ दर्श फिर कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो, दर्श करो, दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। हाँ दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरी हरी जय हो। मुँह से गूंगे हो जाओगे, मुँह से हो जाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे। भजन फिर गा नहीं पाओगे, भजन फिर गा नहीं पाओगे, हाँ भजन फिर गा नहीं पाओगे, भजन फिर गा नहीं पाओगे। भजन गाले, भजन गले, भजन गाले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गाएं जय हो। हरि बोल। हरि हरि। हाथ से लूले है जय गो, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से टोटो है जय गो, हाथ को लूलो हो जाओगे। हाँ दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो, दान करो, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कमर से, कमर से, कमर से टेढ़े हो जाओगे, कमर से टेढ़े है जय गो, ओ कमर से टेढ़े हो जाओगे, कमर से टेढ़े हो जाओगे। कथा में कैसे बैठ पाओगे, कथा में कैसे बैठ पाओगे, कथा में कैसे बैठ पाओगे, कथा में कैसे बैठ पाओगे। कथा तुम, कथा तुम, कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे घाट में राधे 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 राधे
बांके बिहारी राधे राधे रघुवंशी में राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे दानकुटी में राधे राधे हम सब बोले राधे राधे आवाज लाई राधे राधे आवाज लाई राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे विजयनगर में राधे राधे विजयनगर में हम सब बोले राधे 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 श्री राधे 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 श्री भजन की चाह होनी चाहिए, लेकिन लोगों को चाह की चाह है। बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार से हम और आप मिलकर के सब लोग आरती करें और इसी कथा में श्री रमा गोविंद भैया जी आए हुए हैं और परिवार सहित वो भी मंच पर आएंगे और सुंदर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग मिलकर के देखिए, धीरे धीरे यह समय चला जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तो इसलिए सुंदर यह आयोजन जो सब श्री वीरेंद्र भैया, श्री हेमराज भैया, श्री लाला भैया जी, और कोई जानकारी लेनी हो कथा के बारे में यथा मिलने के बारे में, तो आप लोग श्री लाला भैया जी के पास अपना एंट्री कराएं और उनसे मिलें और वो सारा आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ज्वाला मालिनी नमः सर्वोपचारार्थ गंधास्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातस्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं। आरती उतारो प्यारे तन मन बारू, आरती उतारो प्यारे तन मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा ही निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग जो विद जग जननी, वाम भाग जो विद जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा ही पखारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत
मन भाए। राम कथा निज हो राम कथा निज शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा मैं हृदय में उतारो। ये राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंधन करती है दुनिया सारी। बंधन करती है दुनिया सारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। ओ आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसंतम हृदयारविंद। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।